हाय माय डियर स्टूडेंट। अभी मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर मॉडल का डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। जितने भी तरह के मॉडल मार्केट में कॉमर्शियली अवेलेबल हैं, कॉमर्शियली अवेलेबल जितने भी मॉलिक्यूलर मॉडल हम लोग आपके सिलेबस के आधार पे बुक्स में लिखी हुई है, उसका डिटेल हम लोग समझेंगे। सबसे पहला मॉडल मैंने आपको बताया था पिछला लेक्चर्स में, जिस मॉडल का नाम था फ्रेमवर्क मॉडल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ढांचागत मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल ये आणविक मॉडल का जो है पहला मॉडल का एग्जाम्पल्स था, जो समझने में हमको मदद करेगा उसके 3D स्ट्रक्चर्स को। दूसरा मॉडल था बॉल एंड स्टिक मेथड, बॉल एंड स्टिक मेथड, बॉल एंड स्टिक मॉडल। और एंड सबसे लास्ट मॉडल क्या था? सामान्यतः हम लोग तीन ही मॉडल के मदद से जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर्स को, उसके परसेप्शंस को, उसके विजुअलाइजेशंस को हम लोग, जिसके मदद से हम लोग बिल्कुल समझ लेते हैं। सबसे लास्ट में है स्पेस फिलिंग मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, बॉन्ड विजिबल होगा और एटम्स नॉन विजिबल, नॉन विजिबल या अनविजिबल आप बोल सकते हैं। इस मॉडल का एक नमूना मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपको कि बॉन्ड, इस मॉडल में बॉन्ड विजिबल होता है, फ्रेमवर्क मॉडल में बॉन्ड को दर्शाया जाता है। और उसी मतलब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग फ्रेमवर्क मॉडल या 3D रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं इस मॉडल के मदद से, तो उसमें है क्या कि जो भी एटम्स है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है। कहने का मतलब उसको इग्नोर किया जाता है इस मॉडल में। दूसरा, इस मॉडल में परमाणुओं के आकार की अनदेखी करके अनदेखी सिर्फ उसके आबंध को दर्शाया जाता है। आबंध क्या हो गया? आबंध को दर्शाया जाता है। बस यही दो पॉइंट है। ये है उसका यही मॉडल है। इसको आप कलर कर दीजिए। ये जो ब्लैक कलर से जो मैंने कलर किया है, ये आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है इस मॉडल में? ये बॉन्ड विजिबल है, मतलब ये हमने इसको विजिबल दिखा दिया है। और एटम्स, ये अगर एटम्स है
बिल्कुल ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही इस मॉडल का एक प्रारूप है जो मैंने आपके सामने रखा है। आप हमको बताइए ये कौन सा केमिकल हो सकता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ये कौन सा ऑर्गेनिक? ये एक कार्बन, इसमें देखिए 4 बॉन्ड दिखाया गया, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। तो ये बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। सिंपल है, यहाँ पे कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास तो सिंगल ही बॉन्ड होता है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ ये है क्या? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का प्रारूप है, किसका? मीथेन का। दूसरा एग्जाम्पल्स इसमें आपके बुक्स में नहीं दिया गया है, तो पहला पॉइंट को आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि इस मॉडल में केवल परमाणुओं मतलब अणुओं के आबंध को दर्शाया जाता है और उसके परमाणुओं को दर्शाया नहीं जाता है। दूसरा मॉडल तो बहुत ही समझने में आसान है, बॉल एंड स्टिक मॉडल। बस 2 पॉइंट याद रखना है। बॉल एंड स्टिक मॉडल्स में आपको समझना है, बिल्कुल क्लियर है। उस मॉडल में आपको बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल मतलब क्या होता है? गेंद, हम सब जानते हैं। स्टिक मतलब छड़ी होता है। तो इस मॉडल में जितना भी एटम्स है वो भी विजिबल होता है और उसका बॉन्ड, एटम, ये दोनों विजिबल होगा। इसमें क्या होगा? दोनों विजिबल होगा। बॉल क्या रिप्रेजेंट करेगा? एटम्स को, और स्टिक रिप्रेजेंट करेगा आपको बॉन्ड को। कहने का मतलब इस मॉडल में बॉन्ड, आबंध और परमाणु दोनों को दर्शाया जाता है। इस मॉडल का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बॉल है, एक बॉल यहां भी है, एक बॉल इधर है, एक बॉल यहां है, एक बॉल यहां है और ये स्टिक यहां है। इसको आप चाहे तो कलर कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि बॉल एंड स्टिक मॉडल में अणु के बॉन्ड, आबंध और परमाणु दोनों को दर्शाया जाता है। इसमें इग्नोर नहीं किया जाता है, जो परमाणु का आकार है उसको भी इग्नोर नहीं किया जाता है और आबंध को भी इग्नोर नहीं किया जाता है। ये भी जो प्रारूप का मैंने जो मॉडल का जो बनाया है, स्ट्रक्चर्स, जो ये चित्र बनाया है, पिक्चर बनाया है, ये भी आपका इसको आप अलग कलर से भी आप सजा सकते हैं समझने के लिए बहुत ही अच्छा से।
ये क्या है आपका CH4। लेकिन अगर ये CH4 ना होके अगर C2H2 हो जाता तो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड रहता? डबल बॉन्ड। इस परिस्थिति में स्टिक के जगह पे स्प्रिंग यूज किया जाता है। इस मॉडल के आधार पे असंतृप्त अणुओं के बीच संतृप्त अणुओं जैसे इथेन, जैसे इथिन में स्टिक के जगह पर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। बस यही इस मॉडल का जो डिटेल्स है मैं आपको बताया। इस मॉडल में बॉल एटम को रिप्रेजेंट करेगा और स्टिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। बस यही मॉडल है। ये दोनों विजिबल होगा इसमें। इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इस मॉडल का चित्र आप बना सकते हैं बुक्स के मदद से या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब मैं सबसे लास्ट मॉडल में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं जो कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है इस दोनों मॉडल की अपेक्षा। उसका कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूं। स्पेस फिलिंग लास्ट मॉडल क्या है? स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस फिलिंग मॉडल इस मॉडल के मदद से अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर को आप समझेंगे तो इसमें परमाणुओं के आकार, परमाणुओं के सापेक्षिक या आपेक्षिक आकार दर्शाया जाता है। परमाणु इस मॉडल के मदद से अगर 3 मॉडल को अगर आप देखेंगे तो उस मॉलिक्यूल्स में जितना भी परमाणु होगा उसके रिलेटिव साइज को दर्शाया जाता है। किस बेसिस पे? वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स के बेसिस पे आधारित होता है। सॉरी, वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल रेडियस के ऊपर आधारित होता है। वैन डर वाल्स रेडियस के ऊपर आधारित होता है, ऊपर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट है कि आयतन। किसका आयतन? परमाणु का। परमाणु के
आयतन, इसको भी इस मॉडल में सम्मिलित किया गया है। आप कह सकते हैं कि दिस मॉडल कन्वे वॉल्यूम ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसका भी मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूं। इस मॉडल के आधार पर अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये एक आइटम्स है, यह भी एक आइटम्स है, ये पीछे का पोर्शन क्या है, ये पीछे का पोर्शन। तो एक आइटम्स, दो आइटम्स, ये आइटम्स, ये आइटम, ये कार्बनिक यौगिक जो होगा, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा, उसमें जितना भी आइटम्स जुड़ा हुआ है, सपोज कीजिए कार्बन है, ये 4 आइटम्स जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ अगर 4 आइटम्स जुड़ा हुआ है तो वो भी आपको दिखाया गया, देखते हैं उसके रिलेटिव मोशन को दिखाया गया है, उसका जो रिलेटिव देख रहे हैं साइज है, इसको भी शामिल किया गया है। बस यही है। ये किसके ऊपर आधारित हो गया? वैन डर वाल रेडियस के ऊपर आधारित हो गया। इस तीनों के अलावा एक स्पेशल आजकल कंप्यूटराइज युग है, इस तीनों के अलावा एक मॉडल और है जिसको कंप्यूटर ग्राफिक के जरिए हम लोग समझ सकते हैं। तो हम मॉलिक्यूलर मॉडल्स को समझने के लिए यही 3 यूज करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के या ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगराइजेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा इस चैप्टर्स में और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये भी आपका जो एग्जाम्पल्स है ये आप CH4 ही है। चलिए, मैं समझता हूँ मेरे क्लास में जो भी लेक्चर्स को ध्यान से आपने सुना, अगर वही लेक्चर्स के बेसिस पे अगर बुक्स में थोड़ा सा अगर आप टाइम दे दिए तो आपको इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चंस है शायद आप उसको बहुत ही भली भांति हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।